बेटा आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है। और एक बच्चे की प्रॉब्लम है कि जो कल केस बताया था, वो बेटा केस हमने कल ये बताया था कि अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन हो और 2 डायमेंशन में हो। ठीक है बेटा, हमने कल आपको बताया था और वो था अपने पास इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन आपको पढ़ाया था। और जिसके अंदर हमने आपको स्पेशल केस बताया था कि अगर बॉडी है और जिनका मास बेटा m1 बराबर m2 दोनों का मास सेम है और जिसको हमने m लिखा था, और हमने कहा था कि अगर m1 की वेलोसिटी u हो और m2 की वेलोसिटी अगर आपके पास बेटा 0 हो। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास है। देखो, तो ये कंडीशन हमने बताई थी आपसे कि m1 m2 बराबर m, तो u1 बराबर u, u2 बराबर 0। तो अगर ऐसी सिचुएशन थी तो हमने जो कल केस लिया था उसमें ये करना था कि ये m1 है, ये m2 है, लेकिन दोनों का मास सेम है बेटा। और ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 बराबर 0 है। कोलिजन के बाद बेटा ये एक्स एक्सिस एक ऊपर की तरफ जाएगी, एक नीचे की तरफ। ये एंगल बनाएगी बेटा थीटा और ये एंगल बताया था फाई। और ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2। तो मैंने कहा था कि अगर ऐसा केस आपके सामने आता है जब अगर टारगेट बॉडी रेस्ट में हो, दोनों का मास इक्वल हो, तो 100% टकराने के बाद जब ये 2 डायमेंशन में मूव करेंगी तो थीटा प्लस बेटा फाई, थीटा प्लस फाई का सम है वह 100% किसके बराबर होगा? 9। ये केस है ये बेटा, आपको प्रूफ तो है नहीं सिलेबस में, बस मैंने आपको मेमोरी के लिए बताया था कि आप इसको याद रख लें कि इस केस के अंदर जो आपकी बॉडी है, ठीक है, दोनों कोलिजन करने के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर। इसलिए थीटा प्लस फाई का सम क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये सम आपको बताया था। अब बेटा मैं बात करता हूँ अपने जो टॉपिक आता है उसके ऊपर। जो आज का टॉपिक अपना लास्ट है और ये यूनिट बेटा आपकी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो बेटा मैंने आपको बार बार बताया था कि अगर इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं आप, तो इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर बेटा कोई ना कोई एनर्जी का लॉस जरूर होगा। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर बेटा 100% एनर्जी का लॉस होगा। बेटा मन मोहित माइक ऑफ करें, मन मोहित। तो इसके अंदर बेटा आपका एनर्जी का लॉस जरूर होगा इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्या सिचुएशन आपके सामने निकल के आती है वो एक बार देखें। हो सकता है कि पॉसिबिलिटी बेटा एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी बेटा u1 है। दूसरी बॉडी बी है जिसका मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा u2 है। कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद बेटा वही बात है, ये 2 डायमेंशन में जाएगी। किस में जाएगी? 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में जाएगी इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर, तो अपने पास क्या वैल्यू निकल के आएगी वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। तो एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, यही बेटा एंगल थीटा सेम केस, और यही एंगल फाई। ठीक है, कोलिजन के बाद। और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये बेटा आपके पास वाई एक्सिस हो गया। अब आप एक बात बताओ मेरे को कि जब दोनों बॉडी आपस में पहले बेटा ये दोनों बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही थी, एक्स एक्सिस के अलोंग चली, तो इसका मतलब 100% ये 1 डायमेंशन है। फिर ये कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद एक बॉडी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल से चली गई और एक बॉडी एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल से चली गई। ठीक है, तो इसके अगर मैं कंपोनेंट तोड़ना चाहूं तो बेटा आसानी से तोड़ सकते हैं। ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos थीटा,
ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 sin थीटा, बोलो परपेंडिकुलर, और ये हॉरिजेंटल, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1। इसके अगर तोड़ने चाहूं तो यही कंपोनेंट बेटा v2 cos फाई, और ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा v2 sin फाई। बोलो तोड़ देंगे नहीं तोड़ देंगे। इसके बाद देखो हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन है बेटा, तो इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होती है, सिर्फ क्या कंजर्व होता है मोमेंटम। और इसके बाद जब बॉडी 2 डायमेंशन में जा रही है तो पहले हम लगाते हैं अलोंग एक्स एक्सिस के लिए, बात करते हैं बेटा अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं तो टकराने से पहले भी तो ये बॉडी एक्स एक्सिस में चल रही थी, तब इनका मोमेंटम निकालूंगा तो बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, आप देखें m1, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी पहले वाली बॉडी की कितनी है v1 cos थीटा, तो इसको क्या लिखूंगा v1 cos थीटा प्लस वाई एक्सिस के अलोंग v1 sin थीटा। तो आपके पास दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे और वो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा m2, सॉरी एक्स एक्सिस के अलोंग निकालें दूसरी वाली बॉडी के लिए तो हमें लिखना पड़ेगा m2 v2 cos ऑफ फाई। देखो ये वैल्यू सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले तो एक्स एक्सिस में था ही, टूटने के बाद ए बॉडी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल और बी बॉडी एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल, तो इसका कंपोनेंट तो आ गया v1 cos थीटा और इसका कंपोनेंट आ गया v2 cos फाई, ठीक है। तो ये मोमेंटम हो गया कि इसके अलोंग बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर यही सिचुएशन में मान के चलूं और यही सिचुएशन में वाई एक्सिस का अलोंग मान लो, तो अब अपनी बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चली है, वाई का तो कोई रोल ही नहीं है, और वाई का अगर कोई रोल नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि अपनी बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग चली बेटा, ठीक है। तो वाई के लिए क्या हो जाएगा जीरो बराबर। अब देखें m1 v1 cos थीटा, ये अपने पास एक्स एक्सिस के लेते थे, अब वाई एक्सिस की क्वेश्चन लगाओगे m1, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है आपके पास v1 sin थीटा, v1 sin थीटा। आप देखो प्लस m2 v2 sin थीटा, लेकिन ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, कौन सा है बेटा नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए क्या आ जाएगा नेगेटिव m2 v2 sin ऑफ फाई। बोलो क्या आ जाएगा m2 v2 sin ऑफ फाई। तो ये इक्वेशन जो निकल के आएंगे बेटा वो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए किसके निकल के आएंगे, इन इलास्टिक, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, मोमेंटम कंजर्व होता है, और मोमेंटम कंजर्व होता है तो हमने दोनों इक्वेशन यहां से निकाल ली। बोलो बेटा कर लोगे, बोले बेटा यस सर। थैंक यू। यस सर। यस सर। अब इसको बेटा मैं रफ करता हूं, इसी का ही सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इसके अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो अपने पास देखो क्या आता है सेकंड पार्ट में बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ये केस में थोड़ा सा एडवांस लेवल कराऊंगा बेटा, ये थोड़ा सा हटके है। ये कह सकता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब वर्ड आ गया इसके आगे बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक, तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा कि परफेक्टली अगर इनइलास्टिक है तो 100% 100% एनर्जी का लॉस है, या तो उसको कह सकते हैं, या दो बॉडी टकराने के बाद बेटा एक सिंगल बॉडी बन गई है उसको कह सकते हैं, ठीक है। दो बॉडी टकराने के बाद स्टिक टुगेदर, या उसको क्या कह सकते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। बड़े ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा हटके केस है ये, और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये अपने पास बेटा वाई एक्सिस, ये अपने पास बेटा एक्स एक्सिस, ये अपने पास बेटा वाई एक्सिस, ठीक है। अब लेट अस कंसीडर, मैं आपके सामने इसको मानते हैं एक बॉडी यहां है बेटा बी, और जिसका मास है बेटा m2, क्या मास है m2, और ये मूव कर रही है बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, और ये कहूं मैं u2 वेलोसिटी से,
देखो, अब तक हमने केस बढ़ा जब तक हमने दोनों बॉडी किस में पड़ी थी, दोनों बॉडी एक्स एक्सिस में पड़ी थी बिफोर कोलिजन। तो ये भी तो हो सकता है पहले भी तो कोई बॉडी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल से आ सकता है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस में हो और फिर दो डायमेंशन में जाए, ये पॉसिबिलिटी भी तो अपने पास हो सकती है। और दूसरी बॉडी मैंने माना कोई बॉडी यहाँ है और वो ऐसे आएगी, इससे टकराएगी। यहाँ है कोई बॉडी मास m1 और जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ऐसे आएगी, जिसने एक्स एक्सिस के साथ मानो थीटा एंगल बना दिया। कितना बना दिया? थीटा एंगल। देखो बेटा थोड़ा सटके है, अब तक क्या पढ़ा था कि दोनों बॉडी एक्स एक्सिस में लेते थे, u2 वेलोसिटी u1 वेलोसिटी, टकराने के बाद हम दो डायमेंशन में देते थे। लेकिन हम टकराने से पहले भी अगर यही केस पढ़ लें तो कोई गलत नहीं होगा। हो सकता है एक बॉडी ग्राउंड पे रखी हो, दूसरी किसी तिरछी हाइट से आ रही हो, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हो, उस पे आके टकराए, टकराने के बाद दोनों क्या हो जाएं? स्टिक टुगेदर हो जाएं। क्या हो जाएं? स्टिक टुगेदर। अब ये बॉडी टकराई, टकराने के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, ये बॉडी टकराने के बाद आपके पास वो स्टिक टुगेदर हो गए, दोनों बॉडी एक हो गए, ठीक है। और अब ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि किससे मूव करने लग जाएंगे? बी से। अब भी देखो ये एक्स एक्सिस में भी है और किस में है? वाई एक्सिस में भी है, नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों में, तो दो डायमेंशन केस हो गया। और मैं कहूं कि अब इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो फाई, कितना बनाया है? बोलो बेटा, समझ में आया? तो मेन चीज क्या थी इस डायग्राम में? इस डायग्राम में समझने की चीज ये थी कि हमने एक बॉडी को लिया एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन, एक बॉडी जो एक्स और वाई दोनों में है वो ऊपर से आई, जिसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, जिसका मास m1 और m2 है, ठीक है, जिसका मास m1 है और स्पीड u1 है, वो आके टकराई u2 के साथ जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। कहने का मतलब बॉडी ऐसे ऊपर से आई, एक बॉडी यहाँ रखी है और इसके ऊपर आके क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। फिर टकराने के बाद दोनों एक होगी और दोनों एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव करने लगी, मतलब टू डायमेंशन ज्योमेट्री में। टू डायमेंशन मतलब एक्स और वाई, और दोनों कंबाइन हो गया। अब अलग अलग तो जा नहीं सकती, क्योंकि अलग अलग हमने परफेक्टली इनइलास्टिक का केस ले लिया, तो दोनों स्टिक टुगेदर हो गई और एक एक्स वाई प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है और एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगे। किससे मूव करने लग गई? कॉमन वेलोसिटी। अब बेटा एक बात देखें, इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी तो हो ही नहीं सकती कंजर्व, ये तो कंफर्म है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती। तो क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। और मोमेंटम दोनों केस के लिए, एक बेटा अलोंग एक्स एक्सिस, बोलो किसके अलोंग लगाएंगे? एक्स एक्सिस। अब कोई भी अपने पास देखें, अगर अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊं तो ये वेलोसिटी u1 है, तो इसका एक कंपोनेंट इसके अलोंग क्या हो जाएगा बेटा? u1 cos थीटा, और इसके अलोंग क्या हो जाएगा? u1 sin थीटा, और रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा क्या रहेगी? u। बोलो दो कंपोनेंट टूट गए, क्योंकि ये जो m1 बॉडी थी ये दोनों प्लेन से आ रही थी, x से भी और y से भी। तो x एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी और y में भी, तो x एक्सिस के अंदर कर रही थी तब तो उसकी वेलोसिटी थी u1 cos थीटा, और y एक्सिस में मूव कर रही तब उसकी वेलोसिटी क्या थी? u1 sin थीटा, और दोनों का रिजल्टेंट क्या है बेटा? u1। अब एक बात देखना ध्यान से, जब ये वैल्यू अलोंग x एक्सिस आई है तो मैं कहूं m1, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले वाली बॉडी का मोमेंटम कितना है? u1 cos थीटा, तो क्या लिखूंगा बेटा? m1 u1 cos। दूसरे वाली बॉडी ये m2 यहाँ रखी है m2, लेकिन ये तो चल ही सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग रही थी, तो m2 u2 बराबर। अब हम बात करते हैं, आप खुद कहने वाले हो कि दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर होगी, तो दोनों स्टिक टुगेदर होगी तो एक कंप्लीट बॉडी बन गई m1 प्लस m2, लेकिन किस वेलोसिटी से मूव करेगी? इधर तो कंपोनेंट तोड़ लो v cos ऑफ फाई, और इधर क्या कंपोनेंट टूट जाएगा? v sin ऑफ फाई, और रिजल्टेंट क्या होगी? v। एक्स एक्सिस की अगर बात करता हूं तो v cos ऑफ फाई, इसके साथ क्या लग जाएगा? v और cos ऑफ फाई। बोलो समझ आई कि नहीं आई? ये इक्वेशन बेटा किसके लिए नजर आएगी? ये इक्वेशन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो ये सबसे पहले इस जो m1 बॉडी थी
ये भी 2 डायमेंशन से ही आ रही थी, तो इसका अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी u1 cos थीटा, तो इसका जो मोमेंटम निकाला हमने तो m1 u1 cos थीटा। दूसरे वाली बॉडी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही थी, इसलिए उसको लिखा m2 u2, फिर दोनों स्टिक टुगेदर होगी m1 प्लस m2, और एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना था, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का कंपोनेंट है v cos of phi, तो इसको लिखा बेटा v cos of phi। अब अगर मैं बात करता हूं अलोंग y एक्सिस, तो बताओ कोई भी बच्चा बताए कि अलोंग y एक्सिस के लिए मैं क्या बताओ बेटा। माइनस m1 u1 साइन थीटा प्लस 0। देखो माइनस नहीं लिखेंगे बेटा, पहले तो इस इनिशियल के लिए तो ऊपर से आ रहा है पॉजिटिव में u1 साइन थीटा, तो पहले तो हम लिखेंगे प्लस का ही m1 u1 साइन थीटा। अगर नीचे आता तो हम इसको लिखते हैं u1 साइन थीटा, नीचे होता तो लिखते। इसके बाद m2 u2 बेटा सिर्फ अलोंग x एक्सिस चल रही है, तो y एक्सिस के लिए वेलोसिटी होगी 0 बराबर। हम बात करते हैं दोनों बॉडी फिर स्टिक टुगेदर होगी m1 प्लस का m2, ठीक है, और अलोंग y एक्सिस इसकी वेलोसिटी कितनी है v sin of phi, तो हम क्या लिख लेंगे v sin of phi, ठीक है। तो सिर्फ यही रिजल्ट निकल गया, m1 u1 sin थीटा बराबर m1 प्लस m2 v sin of phi, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें, तो ये किसके लिए निकल के आ जाएगा अपने पास अलोंग y एक्सिस, और ऊपर वाली इक्वेशन बेटा किसके लिए निकल के आई अलोंग x एक्सिस। बोलो बेटा कर लेंगे यहाँ तक। थैंक यू बेटा पायल, थैंक यू थैंक यू। जल्दी से 1 मिनट का टाइम है, सभी बच्चे बेटा इसको उतार लें, सभी बच्चे इसको उतार लें बेटा अच्छे से। लॉज ऑफ मोशन नहीं करो। लॉज ऑफ मोशन बेटा कितने दिन पहले हो चुकी है ये पता है आपको? इसने कौन कहता है कि नहीं करवाई? सर ये मैं तो सेकंड क्लास है मेरी, मैं टेस्ट दूं या रहने दूं? क्या कह रहे हो बेटा? ये सेकंड क्लास है मेरी, अच्छा मतलब सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ मैं तो आपका। अच्छा टेस्ट दूं या रहने दूं? बेटा टेस्ट जरूर देना, वो मैंडेटरी है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। और आप ये जो ऐसे बातें करते हैं ये तो टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप, सर को आता ही नहीं इस चैप्टर में। बेटा ये बातें रिकॉर्डेड वीडियो हम बाद में करेंगे, तो व्हाट्सएप पे पूछना या टेलीग्राम पे पूछना, ठीक है, बाद में करेंगे। यहाँ तक सभी बच्चों ने उतार लिया बेटा? यस सर। यस सर। थैंक यू बेटा। इसके अंदर बात करते हैं आप, ये तो बेटा आपकी थी थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये यूनिट बेटा आपकी खत्म हो गई है। अब मैं इसके करा रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बड़े ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर आएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं देखो बेटा, क्वेश्चन बेटा आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, और बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने है, और देखें इसको बेटा ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 19%, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंट। आपको कहता है अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 19% डिक्रीज कर दी जाए तो व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो बेटा इसके लीनियर मोमेंटम में कितने परसेंट डिक्रीज होगा वो हमें बताना है। तो आप एक बात मान के चले, इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी में और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन पढ़ाई थी मैंने आपको, और वो रिलेशन बेटा क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² अपॉन में 2। बोलो पढ़ाई थी बेटा?
काइनेटिक एनर्जी सर वो किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए बेटा, हमें मोमेंटम में निकालनी है परसेंटेज। किस में निकालनी है, मोमेंटम। लेकिन जो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी जो नई है अब उसमें, अगर हमें कहता है कि पहले काइनेटिक एनर्जी ये थी, अब 19% डिक्रीज कर दो, तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ये थी, इसी का ही 19% डिक्रीज करोगे तो 19 काइनेटिक बटा क्या हो जाएगा बेटा, 100। अब मैं कहूं आपके पास बेटा 100 रुपए हैं और इसी के 10% आप कम कर दो, तो 100 रुपए का 10% बेटा आप कम कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कितना आ गया, 10। अब 10 रुपए होगा 100 का 10%। अब 100 में से 10 घटाओगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 90। बोलो कितना बचेगा आपके पास है, 90। तो वही चीज है कि काइनेटिक एनर्जी नई वाली, तो पुराने वाली तो काइनेटिक एनर्जी ये थी, लेकिन इसी का 19% कम कर दो तो 19 काइनेटिक बटा क्या हो गया, 100। इसको जब सोल्व करेंगे, 100 एलसीएम, 100 काइनेटिक एनर्जी माइनस 19 काइनेटिक एनर्जी माइनस, तो बेटा ये चीज निकल के आ गई 81 काइनेटिक एनर्जी बटा 100। नए वाली जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है वो कितनी निकल के आई बेटा, 81 टाइम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 100। अब बेटा हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। अब बड़े ध्यान से सुनना आप, जब आप चेंज इन मोमेंटम आप यहां से निकालेंगे तो क्या होता है, देखो यहां से अगर बेटा मैं मोमेंटम निकालूं तो ये चीज निकल के आएगी 2m काइनेटिक एनर्जी और इसका अंडर रूट। देखो इस इक्वेशन से, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, 2m अंडर रूट काइनेटिक। क्योंकि अगर बेटा मैं पी स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो पी स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या होगी, 2m काइनेटिक एनर्जी। और बेटा अगर p की वैल्यू निकालता हूं तो अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। अब नया मोमेंटम निकाल लो बेटा, ये तो पुराना मोमेंटम है, नया नया अगर निकालेंगे बेटा तो 2m काइनेटिक एनर्जी बेटा डैश, क्योंकि नया मोमेंटम तब निकलेगा जब काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। तो अब बेटा बताओ इसको क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डैश, तो काइनेटिक एनर्जी डैश बेटा ये रही, देखो 81 काइनेटिक एनर्जी बटा 100। बोलो आई कि नहीं आई? इसको बेटा सोल्व करेंगे तो 81 बटा 100 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बोलो है। और बेटा 9/10 बाहर निकाल लो और अंदर क्या बच गया, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बोलो बचा कि नहीं बचा? और नया मोमेंटम बेटा यहां से निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 9/10, देखो, और 2m काइनेटिक एनर्जी, इसके ऊपर अंडर रूट की वैल्यू क्या है, p है। बोलो इसकी वैल्यू क्या है, p। तो 9/10 इंटू क्या आ जाएगा, बोलो बेटा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से देखना, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ गई है। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो p डैश बटा p इधर ले आओ, ये वैल्यू हो जाएगी 9/10। कितने परसेंटेज चेंज हुआ, फॉर्मूला बनाने के लिए -1 इधर कर दो, -1 इधर कर दो, एलसीएम लो तो ये बनेगा p डैश माइनस p बटा p, और ये बनेगा 9 - 10/10। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ पे भी 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा -1/10 गुणा 100, और 0 से 0 कैंसिल, -10%। कितना आएगा, -10। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। तो माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि मोमेंटम भी डिक्रीज होगा, और कितने परसेंट मोमेंट डिक्रीज होगा वो आपके सामने आए, 10%। कितने परसेंट डिक्रीज होगा, 10%। कुछ भी नहीं है, 2-3 क्वेश्चन अपनी मर्जी से कोई भी प्रैक्टिस करो आप। जैसे आपको 19% दे दिया, थोड़ी देर के लिए आप 50% बना लो, कितने परसेंटेज मोमेंटम में चेंज होगा। तो पहला स्टेप एक बार बता देता हूं, पुराने वाली काइनेटिक एनर्जी लेनी है, फिर कितनी डिक्रीज है तो घटा देते हैं, अगर यहाँ पे कह देता है इंक्रीज तो प्लस करते, ये वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी डैश।
फिर हमने पुराने वाला मोमेंटम देखा, ये है। नए वाला मोमेंटम निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डैश लगानी पड़ेगी। इसकी वैल्यू यहां से उठा के रख दी, 9/10√2m काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये वैल्यू, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हमने, P डैश बराबर 9/10 P आ गया। कितने परसेंटेज निकालना है, तो हमने इस P को नीचे ले आए, दोनों तरफ एक एक घटा दिया परसेंटेज बनाने के लिए और फॉर्मूला बनाने के लिए। तो बन गया P डैश नए वाला मोमेंटम माइनस पुराने वाला मोमेंटम डिवाइड बाई P। ऐसे ही निकाली जाती है परसेंटेज के लिए, और इंटू 100 निकाला तो हमारे पास कितना निकल के आ गया, -10%। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका जो मोमेंटम है वो कितना परसेंटेज डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो नो सर। उतार लिया सभी ने? No, sir. यस Yes, sir. देखो बेटा, रब कर दो बेटा। हेलो बेटा माइक ऑफ रखें। तुम बरोट लिया देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास आ गया बेटा क्वेश्चन, बड़े ध्यान से आप देखें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, बाई व्हाट परसेंटेज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज। बेटा देखो वही चीज है कि अगर इसमें क्या कह दिया, उल्टा सवाल दे दिया। अब की बार काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है, कितने परसेंटेज बढ़ा दी, सॉरी उसी टाइप का है, इंक्रीज कर रखा है बस इसमें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई 300%, तो बाई व्हाट परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, कितने परसेंटेज मोमेंटम चेंज। अगर मैं आपके सामने लिखूं तो वही रिलेशन बेटा एज इट इज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है और रिलेशन ये है, काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 2m। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है तो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी डैश। और इसको बेटा क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी पहले इतनी तो थी, इसी का ही 300% और बढ़ाया है, तो 300% इसी का ही काइनेटिक एनर्जी बटा 100, 0। अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल, पहले वाली से कितने गुना होगी, 4 गुना, जब 300% बढ़ा दी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम देखो, इनिशियल मोमेंटम तो बेटा यही होगा, बिल्कुल सिंपल है, √2m काइनेटिक एनर्जी, बोलो होगा। लेकिन नया वाला मोमेंटम निकालोगे तो √2m और काइनेटिक एनर्जी डैश, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको क्या लिखोगे, √2m काइनेटिक एनर्जी डैश, तो कितना लिखोगे, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डैश की वैल्यू यही तो है, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर बाहर ले लो 2, और अंदर क्या बच गया, √2m काइनेटिक एनर्जी, बोलो P डैश 2 तो एज इट इज, और √2m काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिख लो, P, बोलो क्या लिख लो, P, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब तो सिंपल है, P डैश के नीचे क्या ले आओ, P बराबर 2, दोनों तरफ एक एक घटा दो, घटा दिया, क्या वैल्यू आ गई, P डैश
माइनस पी बटा पी बराबर 2 माइनस है कितना 1। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से क्या कर दिया गुणा। बोलो कितना परसेंटेज आ गई 100%। बिल्कुल सिंपल था। काइनेटिक एनर्जी ये थी, नए वाली ये निकाली, पुराना मोमेंटम ये था, नए वाला मोमेंटम निकाला। ये आते ही डिवाइड करो, दोनों तरफ एक एक घटा दो फॉर्मूला बनाने के लिए, और परसेंटेज से कितने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से। बोलो बेटा कर लोगे? ठीक है समझ में? यस सर। चलो अच्छा, इसी में मैं एक छोटा सा और बताता हूँ। अगर उल्टा दे दे, मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज कर दे, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, तो आप क्या करेंगे? देखो बेटा, इसको रफ करता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन एक बार मैं आपके लिए बनाता हूं। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज increase by 50%, what will be percentage increased in काइनेटिक एनर्जी? कितने परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो आपको बताएं। देखो आपके सामने कहा है कि मोमेंटम ऑफ बॉडीज इंक्रीज बाय 50%, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंटेज बढ़ेगी? अब की बार हमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म में फॉर्मूला बनाना है, तो इसका मतलब ऐसे फॉर्मूला चाहिए, काइनेटिक एनर्जी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी गुणा 100। भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी में इसे इनिशियल घटाएंगे, बटा इनिशियल गुणा 100, तो परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जैसे हम मोमेंटम के लिए क्या बनाते थे, पी डैश माइनस पी बटा पी इंटू 100, तो ऐसा किसके लिए बनाएंगे अब? काइनेटिक एनर्जी। बोलो किसके लिए बनाएंगे यहाँ से? काइनेटिक एनर्जी। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि बेटा यहाँ हमें मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, तो पहले अपने पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बार बार मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज होगी, पी स्क्वायर बटा 2। लेकिन मोमेंटम बदल गया, तो मोमेंटम नया आ गया पी डैश, पुराने वाला पी, इसी का ही 50% बढ़ा दिया, 50 पी बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 2 पे कट गया, तो ये आ गया P प्लस पी बटा 2, और इसकी वैल्यू आ गई 3P बटा। बोलो कितनी आ गई बेटा? 3P बटा 2। नया मोमेंटम आ गया, तो नई काइनेटिक एनर्जी भी निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में काइनेटिक एनर्जी डैश दिखाई दे रही, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये है मल्टीप्लाई सो कर लेंगे। बस एक चीज निकालने की जरूरत है हमें, और वो क्या निकालने की जरूरत है? काइनेटिक एनर्जी डैश। अगर बेटा मैं काइनेटिक एनर्जी डैश निकालता हूं, तो देखो फॉर्मूला करेगा कि पी स्क्वायर, तो मतलब नया काइनेटिक एनर्जी तो मोमेंटम भी नया, पी डैश स्क्वायर बटा 2m। पी डैश की वैल्यू ये रही 3P बटा 2, तो मतलब 9P स्क्वायर बटा 4, और 2m फॉर्मूले के साथ था, 2m किसके साथ था? फॉर्मूले के साथ। पी डैश की वैल्यू पुट की 3P बटा 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 9P स्क्वायर बटा 4, तो काइनेटिक एनर्जी डैश आया 9/4। और आप खुद देखना कि पी स्क्वायर बटा 2m की वैल्यू क्या काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। बोलो क्या निकल के आई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब तो आसान हो गया। काइनेटिक एनर्जी डैश बटा काइनेटिक एनर्जी बराबर 9/4, दोनों तरफ -1 करो। बोलो काइनेटिक एनर्जी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी, यही वैल्यू इधर 9 माइनस का 4 बटा 4 आ जाएगा। परसेंटेज बनाने के लिए 100, यहाँ पे क्या करोगे 100, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 4 तो 5 बटा 4 गुणा क्या करोगे 100, कितने पे कट गया 25, और 25 5 125। ठीक है,
तो कितने परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा? 125% है, वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 125%। बोलो बेटा, समझ में आया? तो बिल्कुल सिंपल सा स्टेप था। अगर किसी बॉडी का मोमेंटम है बेटा, वो 50% बढ़ाया है, ठीक है, तो कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? तो काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। मोमेंटम बढ़ाया तो p डैश बढ़ाया, इसका मतलब p + 50p/100, तो इसकी वैल्यू आ गई 3p/2। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी डैश, नई काइनेटिक एनर्जी, तो p²/2, p डैश की वैल्यू 3p/2, ये वैल्यू पुट कर दी 9/4 p²/2, और p²/2m की वैल्यू कितनी है? काइनेटिक एनर्जी पुट कर दी। इसको इसके नीचे ले आई डिवाइड में, दोनों तरफ एक एक घटा दिया, घटाने के बाद परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू उतार लें बेटा। यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास, या तो मोमेंटम बढ़ा देगा तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा तो मोमेंटम पूछ लेगा। एक चीज आपसे डिस्कस जरूर कर दो बेटा। बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, और इसको आपको अच्छे से सोल्व करना है। सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे इसी टाइप के ऊपर। इफ momentum of bodies increased by 100%, then what will be percentage increased in kinetic energy? बिल्कुल सिंपल है। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाई 100%, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बेटा 100% अगर इंक्रीज किया जाता है, व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी। 300। बस, बाकी आपको इसको इस मेथड से निकालना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कुछ परसेंटेज लेंगे, और आप इनके अंदर अगर मोमेंटम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज पूछनी है, बढ़ा भी सकते हैं बेटा, घटा भी सकते हैं, दोनों केस आपके पास होंगे। या अगर आपने मोमेंटम बढ़ाया तो कितने परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर मोमेंटम घटा दिया तो कितने परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी घटेगी, वो माइनस के साथ आ जाएगी, और जो माइनस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिक्रीज। ऐसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी आप बढ़ा रहे हो तो मोमेंटम घटा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा। तो इसी तरीके से आपको इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 4th यूनिट बेटा आपको मैंने करवा दी है। जो बच्चे स्टार्टिंग में लाइव नहीं थे उनको मैं दोबारा से इन्फॉर्म कर रहा हूँ,